हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पेशल एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है अति महत्वपूर्ण और अति गंभीर टॉपिक जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो डाउट चल रहे हैं कि बीए एडिशनल जो है इंग्लिश के अंदर जो है सभी बच्चे करना चाहते हैं, बीए एडिशनल इन इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर जितने भी डाउट है आज मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिन बच्चों के पास बीए उनका जो है कोर्स जो रहा है ग्रेजुएशन के अंदर, जिनके पास बीए रही है यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स के वो स्टूडेंट हैं, बीए जिनके ग्रेजुएशन के अंदर रही है, वो इंग्लिश लिटरेचर से जो है बीए एडिशनल कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या जो है उनको नहीं आने वाली है। 100% ये करेक्ट बात है। जिनके पास बीए थी ग्रेजुएशन में, वो इंग्लिश लिटरेचर से एडिशनल बीए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर आप ले सकते हैं। पहली बात ये क्लियर होती है। ठीक है, उसके बाद में जो है हम बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चों को डाउट है कि क्या हमें सब्जेक्ट रीट प्री के अंदर लेने होंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं रीट प्री। मान लीजिए आपने बीए एडिशनल इन इंग्लिश लिटरेचर कर लिया है दोस्तों, या फिर आपने फॉर्म भर दिया है। ठीक है, उसके बाद में रीट प्री के अंदर जो लैंग्वेज 1 होती है ना दोस्तों, और लैंग्वेज 2 होती है। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज 1 जो है वो इंग्लिश लेनी होगी। आ गई आपको बात समझ में? ये लेना आपके लिए कंपलसरी है। लैंग्वेज 1 जो है ना दोस्तों, वो आपको इंग्लिश लेनी होगी, तभी आपके लिए जो एडिशनल इंग्लिश से जो आप लिटरेचर से आप करने वाले हैं 1 साल का कोर्स, वो आपके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, रीट प्री के अंदर आपको जो लैंग्वेज 1 है वो इंग्लिश जो है लेनी होगी। ठीक है, लैंग्वेज 2 आप हिंदी ले, उर्दू ले, संस्कृत ले, उसके लिए कोई जो है बाध्यता नहीं है। ठीक है, नंबर 1 बात क्लियर हो गई। ठीक है, आपको रीट प्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए, रीट प्री के अंदर इसके अंदर जो है अपने पास चाइल्ड पेडागोजी के जो है 30 क्वेश्चन आते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, फिर लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चन। ठीक है, 90 नंबर हो गए। उसके बाद में जो है 60 क्वेश्चन जो है अपने सब्जेक्ट के आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास जो है कन्फ्यूज़न ये रहता है कि सर जो 60 नंबर का सब्जेक्ट आएगा रीट प्री के अंदर, ठीक है, देखिए 60 नंबर का जो सब्जेक्ट आएगा ना, उसमें सिर्फ 2 ही विषय होते हैं, या तो साइंस मैथ होता है या फिर उसके अंदर होता है एसएसटी 60 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर एडिशनल कर रखा है इंग्लिश में, तो आपको कोई उस प्रकार की समस्या नहीं है। आप एसएसटी का ही 60 नंबर का जो है उसमें चुनेंगे, और लैंग्वेज 1 जो है आप इंग्लिश रख लेंगे, और आप जो है रीट पात्रता आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करेंगे रीट मेंस की। ठीक है, रीट मेंस के बारे में जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रीट मेंस के अंदर आपके पास क्या होगा दोस्तों, रीट मेंस में एसएसटी का आपका जो एग्ज़ाम होता है, जिस भी सब्जेक्ट से आपने बीए कर रखी है, देखिए रीट मेंस के अंदर जो है अलग अलग तारीख को एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो आपका एक दिन वो लग जाएगा, और जिस दिन इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर हो उस दिन आप वो दे के आ जाएंगे, तो आप जो है दोनों सब्जेक्ट से पेपर दे पाएंगे, और दोनों की कट ऑफ में आपका नाम आ जाएगा। और जहाँ भी आपको सिलेक्शन हो, या जिसमें आपको दोनों में हो तो अच्छी बात है, जिसमें आपका मन हो वहाँ आप जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए ये बात हो गई है, आपके लिए रास्ते खुले हैं, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की थी ग्रेजुएशन में, उनके बारे में हमने पूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया है, और उनको मैं राय दे देता हूं कि आप जो है वीएमओयू की जो है लास्ट डेट 31 तारीख है। आप जो है एडिशनल जो है इंग्लिश के अंदर आप बिल्कुल बीए कर लीजिए, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या यहाँ नहीं होने वाली है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है हम जिनके पास ग्रेजुएशन के अंदर बीएससी थी दोस्तों, बीएससी वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं कि वो एडिशनल के अंदर इंग्लिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए वीएमयू कोटा के जो है फॉर्म 31 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों को यही है, सर जल्दी बता दीजिए अन्यथा जो है डेट हमारी इसकी निकलने वाली है। ठीक है, देखिए 31 मार्च लास्ट डेट है, इसलिए कोटा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, और इग्नू के बारे में भी। ठीक है, देखिए आर्ट्स वालों को कोई समस्या है नहीं। अब बीएससी वालों की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपको पूरी जो कोटा की गाइडलाइन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि आप एडिशनल विषय में अगर जो है प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आपके बीए या बीएससी की हुई होनी चाहिए, जो 3 साल की डिग्री होती है यूजी। ठीक है, या फिर ऑनर्स में भी यदि आपने कर रखी है तो भी आप इसमें प्रवेश ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए एडिशनल जो आप करेंगे वो 1 साल से लेकर 3 साल के अंदर आप अपनी जो है एडिशनल डिग्री जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कला वर्ग का कला में, विज्ञान का विज्ञान में प्रवेश होगा। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। नीचे देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए तभी कन्फ्यूज़न दूर हो पाएगा। देखिए केवल उन्हीं विषयों में प्रदान की जाएगी जो विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। ठीक है, अब देख लीजिए, अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये अति महत्वपूर्ण पेज इसका रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
आपको जो है ये वाला सबसे पहले अपन बीएससी के लिए देख लेते हैं, जिनको भी बीएससी से संबंधित जो भी डाउट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है बीएससी अतिरिक्त विषय गणित भूगोल एवं अर्थशास्त्र के अतिरिक्त स्नातक में 17,700 होगी। ठीक है, यदि भूगोल विषय में अतिरिक्त की जाएगी तो 7,900 रुपये फीस रहेगी, यदि आप भूगोल विषय के अंदर एडिशनल जो है करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देख लीजिए बीएससी में अतिरिक्त भूगोल विषय लेने पर, ठीक है, ये रहेगा। और देख लीजिए उसके अतिरिक्त यदि आप करते हैं तो 7300 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ जिनके पास बीएससी थी ना दोस्तों, वो किन सब्जेक्ट में एडिशनल कर सकते हैं कोटा यूनिवर्सिटी से, ये देख लीजिए आप। जैव प्रौद्योगिकी, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये विषय हैं दोस्तों। इनमें आप कोटा यूनिवर्सिटी से बीएससी अगर आपने कर रखी है तो आप एडिशनल में इन कोर्स से जो है आप अपनी एडिशनल जो है कर सकते हैं। ठीक है, आपका हो गया डाउट क्लियर। अर्थात आप जो है एडिशनल इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स जो है कोटा यूनिवर्सिटी से नहीं कर सकते, पहली बात। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है बीए अतिरिक्त विषय। ठीक है दोस्तों, बीए अतिरिक्त विषय, देखिए बीए एडिशनल यदि आपको करनी है तो आप अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, शिक्षा हो गई, अंग्रेजी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, साहित्य इंग्लिश लिटरेचर हो गया वो, गांधी एवं शांतिवाद, भूगोल, हिंदी साहित्य, इतिहास, पत्रकारिता एवं जनसंचार। गणित में भी जो है जिन बच्चों ने बीए कर रखा है ना दोस्तों वो गणित में भी जो है बीए एडिशनल कर सकते हैं। उनके 9 पेपर हो जाएंगे। जैसे बीएससी वालों के मैथ के फर्स्ट ईयर में 3, सेकंड ईयर में 3, थर्ड ईयर में 3 होते हैं, तो आपके 1 साल में 9 हो जाएंगे। समझ में आ गई आपको बात। और यदि आप इंग्लिश करते हैं तो उसी प्रकार से आप आपके हो जाएंगे। राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, राजस्थानी संस्कृत, समाज शास्त्र, उर्दू, मनोविज्ञान विषय, इन सभी के अंदर जो है जिन्होंने बीए कर रखी है वो एडिशनल जो है कोर्स कर सकते हैं वीएमओयू कोटा से। ठीक है दोस्तों, ये आपका डाउट जो है आई थिंक पूरा क्लियर हो गया, इसलिए बीएससी वाले कृपया। अब देखिए दोस्तों अपन यहाँ जो है इग्नू की बात कर लेते हैं। देखिए अवेलेबल प्रोग्राम बैचलर ऑफ आर्ट्स जब हम इसके अंदर लिखते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ जो है सिर्फ 3 साल के जो है प्रोग्राम उपलब्ध है, इसलिए इग्नू से तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने आपको जो है कोटा के बारे में सारी जानकारी प्रदान कर दी है, इसलिए आप संतुष्ट हो जाइए कि आप बीएससी वाले एडिशनल इंग्लिश लिटरेचर से कोटा से नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप ये जो है बाकी देखिए अपने भविष्य का फैसला आप स्वयं लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोटा वाले करा सकते हैं तो आप कर लीजिए। ठीक है, आपको अगर कोई राय देता है तो आप कर लीजिए। बाकी रूल्स मैंने आपको बता दिए है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। और इग्नू में तो एडमिशन की प्रक्रिया 31 जनवरी लास्ट तारीख है, वहाँ तो किसी प्रकार का ऑप्शन आ ही नहीं रहा कि आप एडिशनल में इंग्लिश से, हिंदी से, किसी भी सब्जेक्ट से कर ले। ठीक है दोस्तों, देखिए अब बीएससी वालों को जो है कुछ डाउट रहेंगे कि सर अदर यूनिवर्सिटी कौन कौन सी करवाती है। देखिए प्रयास में कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे अपने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी हो गई, महाराजा दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर हो गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गई, इन सब के रूल्स और इन सब में मैंने जो है कुछ जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश की है। देखिए उन सभी में वैसे भी जो है फॉर्म लगभग सभी में भरे जा चुके हैं, कोटा से आप कर नहीं सकते, और उनकी जानकारियां मैं आपको 1-2 दिन में जो है कंप्लीट उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आप संतुष्ट हो सकते हैं इस वीडियो से आई थिंक। बाकी आप जुड़े रहिए चैनल से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रगति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।